Hello, ladies and gentlemen. How you all doing? This is Kishan Singh, and I have cleared CDS 3 out of 3 times, and I'm here to help you in your CDS preparation. So हमने अपना अभी तक 4 लेक्चर देख लिए ज्योग्राफी में, जिसमें हमने अपना पेनिसुलर इंडिया एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स तक कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना रिवर सिस्टम. रिवर सिस्टम, ठीक है, जिसको हम ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं. ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है. तो इसमें आपको बेसिकली आप पढ़ेंगे अपना हिमालयन ड्रेनेज और आपका जो पेनिसुलर इंडिया का ड्रेनेज है वो. ठीक है, यानी आपको हिमालय में पढ़नी है आपकी इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर अलॉन्ग विद दिस ट्रिब्यूटरीज. ठीक है, और जो आपकी पेनिसुलर रिवर्स है, ठीक है, हम वो पढ़ेंगे. ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखो, ड्रेनेज सिस्टम में सबसे पहले कुछ बातें आती हैं, हम वो जान लेते हैं. ठीक है, सबसे पहला जो इसमें कंपोनेंट आता है आपका ड्रेनेज सिस्टम में, वो है आपका कैचमेंट एरिया. कैचमेंट एरिया, ठीक है. कैचमेंट एरिया क्या होता है? लेट्स सपोज ये इस तरीके से मानो, ठीक है, ये स्लोप है दोनों तरफ से, इस तरीके से ऐसे करके. ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा क्या ये. ठीक है, और यहाँ से आपकी रिवर बह रही है. ठीक है, रिवर बह रही है, ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज वगैरह है जो इस रिवर में लाके पानी अपना डाल रही है. ठीक है, तो अगर यहाँ पर बारिश होगी, देखो बारिश होगी, या यहाँ पर मान लो कोई पहाड़ है, ठीक है, इस तरीके से पहाड़ है, ठीक है, इसकी बर्फ पिघलेगी तो कहाँ आएगी? वो इस एरिया में ही तो आएगी. फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू होते हुए वो इस जो मेन रिवर बह रही है, इस मेन रिवर में आ जाएगी. यहाँ से बारिश हुई, ये बारिश का पानी बह के इसी में आ जाएगा. ठीक है, तो जितना, ठीक है, जितना एरिया, तो जितने एरिया से, ठीक है, एक रिवर अपना वाटर कलेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं उसका कैचमेंट एरिया. देखो, ये इस रिवर का कैचमेंट एरिया हो गया. चाहे वो बारिश का पानी हो, वो यहाँ पर बरसेगा तो वो भी इस रिवर में आएगा. बर्फ पिघल के भी इसी रिवर, बर्फ पिघल के जो पानी बनेगा वो भी इसी रिवर में आएगा. ठीक है, तो जितने एरिया से ये रिवर अपना वाटर कलेक्ट करेगी, उसको हम बोलेंगे इसका कैचमेंट एरिया. ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ वाटर कलेक्टिंग एरिया ऑफ ए रिवर इज कॉल्ड इज कैचमेंट एरिया. ठीक है, दूसरी चीज आती है इसमें इसका ड्रेनेज बेसिन. ड्रेनेज बेसिन, ठीक है, ड्रेनेज बेसिन. ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? जितनी जगह में एक रिवर बहेगी, ठीक है, जैसे ये रिवर बह रही है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो ये जो एरिया है जिसमें जिसमें इसके अंदर में इसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, और ये रिवर खुद आ जाएगी. ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज है, इसकी ट्रिब्यूटरीज का एरिया मैंने कवर कर लिया. ठीक है, और इसके क्या बोलते हैं, इसकी इस रिवर का एरिया, जिस जिस एरिया में रिवर बह रही है अलॉन्ग विद दिस ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन. सो एन एरिया ड्रेन्ड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ठीक है, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ऑलराइट, फिर एक चीज आती है इसमें वाटर शेड. वाटर शेड स्लैश वाटर डिवाइड. ठीक है, वाटर शेड स्लैश वाटर डिवाइड. ठीक है, ये क्या होता है? जैसे ये आपका एक, मैंने फिर से बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपका वही सेम, ये पूरा आपका कैचमेंट एरिया है, ये रिवर बह रही है, इसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह यहाँ पर इसमें आके मिल रही है. ठीक है, ये रिवर बह रही है. ऑलराइट, तो देखो ये एक कैचमेंट एरिया हो गया, एक रिवर का एक कैचमेंट एरिया पूरा. ठीक है, हो सकता है इसके साइड में एक और रिवर बहती हो थोड़ी दूर पे, ठीक है, उसका कैचमेंट एरिया ये हो, उसका कैचमेंट एरिया इस तरीके से हो. ठीक है, ये रिवर बह रही है और इसके ये ट्रिब्यूटरीज में आके मिल रही है. तो दो कैचमेंट एरिया के बीच की जो बाउंड्री होती है ना, ठीक है, उसको हम वाटर शेड या वाटर डिवाइड बोलते हैं. ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, मैं बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज फ्रॉम अदर. ठीक है, एक ड्रेनेज एरिया को दूसरे ड्रेनेज एरिया से सेपरेट करने वाली लाइन को या बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? वाटर शेड या वाटर डिवाइड. ठीक है, फिर इसी तरीके से जो आपकी लार्ज रिवर्स होती है ना, लार्ज रिवर्स, ठीक है, लार्ज रिवर्स जैसे मान लो एक ये है, क्या बोलते हैं, ठीक, जैसे जैसे मैंने एक लार्ज रिवर बनाई, ठीक है, लार्ज रिवर बनाई, ठीक है, तो लार्ज रिवर का जो कैचमेंट एरिया होता है ना, ठीक है, एक लार्ज रिवर के कैचमेंट एरिया को हम रिवर बेसिन भी बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि देखो ये रिवर होगी, ये ऑलमोस्ट इस तरीके से बहेगी. ठीक है, तो इसके कैचमेंट एरिया,
इसका जो एक मैं बोल सकता हूँ कैचमेंट एरिया और जो इसका वाटर फ्लो करने वाला एरिया वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा एक बड़ी रिवर का, ठीक है। इसलिए रिवर बेसिन क्या होता है, रिवर बेसिन होता है कैचमेंट एरिया ऑफ लार्ज रिवर, ठीक है। लार्ज रिवर के कैचमेंट को या कैचमेंट एरिया को हम रिवर बेसिन भी बोलते हैं, ठीक है। और जब हम स्मॉल रिवर, ट्रिब्यूटरी या रिवुलेट्स, जैसे कि आपकी ट्रिब्यूटरी हो गई किसी रिवर की, ठीक है, यानी स्मॉल रिवर्स हो गई, ठीक है, स्मॉल रिवर्स को हम रिवुलेट्स भी बोल सकते हैं। और जो गली वाली, जो थोड़ा एक आप बोलते नहीं हो कि पतले पतले छेद से कोई पानी बह रहा है, गली वगैरह में कोई पानी बह रहा है, ठीक है, नाली वाला पानी नहीं बोल रहा हूँ, मतलब गलीज होती है, ठीक है, पतली पतली इस तरीके की लाइंस बन जाती है जिसके थ्रू पानी बहता है, ठीक है, उसको हम रिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो रिल्स या गलीज, ठीक है। तो अगर इनके थ्रू पानी बह रहा है ना, आप समझो कि जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है, फिर से एक कैचमेंट एरिया बनाता हूँ, ये पानी बह रहा है, ठीक है। अब ये जो ट्रिब्यूटरी होगी, इस ट्रिब्यूटरी का भी तो इतना कोई कैचमेंट एरिया होगा कि जहां से इस ट्रिब्यूटरी में पानी गिरता होगा, ठीक है, और ये ट्रिब्यूटरी उस पानी से बनती होगी, ठीक है, उस ट्रिब्यूटरी से बनती होगी। तो इस जो ट्रिब्यूटरी का, ठीक है, इस ट्रिब्यूटरी का जो कैचमेंट एरिया, इस ट्रिब्यूटरी का जो कैचमेंट एरिया है उसे हम वाटरशेड बोलते हैं। अब वाटरशेड क्यों बोलते हैं, देखो ये लाइन है, ये लाइन, ये इसकी बाउंड्री हो गई, फिर यहाँ पर दूसरी ट्रिब्यूटरी होगी, ये दूसरी ट्रिब्यूटरी का कैचमेंट एरिया हो गया, ठीक है। तो दो वाटरशेड के बीच में ही तो इसका कैचमेंट एरिया बन रहा है, एक ये और एक ये। इसी तरीके से ये जो ट्रिब्यूटरी है, ये वाली ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, इसका जो कैचमेंट एरिया होगा वो इन दो लाइंस के बीच में होगा, यानी दो वाटरशेड के बीच में होगा। इसलिए जो स्मॉल रिवर्स होती हैं उसके कैचमेंट एरिया को हम वाटरशेड भी बोल देते हैं, ठीक है। वाटरशेड कैचमेंट एरिया ऑफ स्मॉल रिवर्स, ठीक है, स्मॉल रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज को हम बोल देते हैं कैचमेंट एरिया। इनके कैचमेंट एरिया को हम बोल देते हैं स्मॉल रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज के वाटरशेड। वहीं पे अगर लार्ज रिवर्स के कैचमेंट एरिया की बात करें तो उसको हम बोलते हैं रिवर बेसिन, ठीक है। ऑल राइट, इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि रिवर बेसिन्स एंड वाटरशेड आर मार्क्ड बाय यूनिटी। ये लाइन भी याद रखेंगे कि रिवर बेसिन्स, ठीक है, एंड वाटरशेड आर मार्क्ड बाय यूनिटी, क्योंकि कैचमेंट एरिया ऑफ अ लार्ज रिवर इज कॉल्ड रिवर बेसिन। वहीं पे अगर कैचमेंट एरिया ऑफ अ स्मॉल रिवर की बात करें या ट्रिब्यूटरी की बात करें तो उसको हम वाटरशेड बोलते हैं। यानी बेसिकली कैचमेंट एरिया के ही नाम है। एक बड़े रिवर का कैचमेंट एरिया हो गया आपका रिवर बेसिन, ठीक है, और वहीं पे स्मॉल रिवर का कैचमेंट एरिया हो गया आपका वाटरशेड, लेकिन है तो एक कैचमेंट एरिया ही, इसलिए दोनों को बेसिकली आप कह सकते हो एक ही वर्ड है, सिनोनिम वर्ड है, ठीक है। लार्ज रिवर के लिए इसे रिवर बेसिन कह देंगे कैचमेंट एरिया को, और स्मॉल रिवर के कैचमेंट एरिया को वाटरशेड कह देंगे, बट दोनों है तो वाटर कैचमेंट एरिया ही, ठीक है, इसलिए दे आर मार्क्ड बाय यूनिटी, यानी दोनों एक ही चीज है, कह सकते हैं आप, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, यानी व्हाट हैपेंस इन वन पार्ट ऑफ द बेसिन और watershed directly affects the other parts and the unit as a whole, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो भी ये आपका कैचमेंट एरिया है, ठीक है, ये आपकी एक बड़ी रिवर बह रही है, ठीक है, एक बड़ी रिवर बह रही है और ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी मिल रही है यहाँ की, ठीक है। तो छोटी ट्रिब्यूटरी का कैचमेंट एरिया है आपका वाटरशेड, ठीक है, और बड़ी जो आपकी रिवर है उसका कैचमेंट एरिया को आप रिवर बेसिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस वाटरशेड में अगर मान लो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से पानी ज़्यादा बहेगा, ठीक है, तो पानी ज़्यादा बहेगा तो ये कहीं ना कहीं इसको अफेक्ट करेगा जाके, ठीक है, इस रिवर बेसिन को अफेक्ट करेगा जाके, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी बहेगा तो इस रिवर बेसिन में ज़्यादा पानी आएगा, ठीक है। और अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ, ओवरऑल यूनिट की बात करूँ, क्योंकि ओवरऑल यूनिट में रिवर बेसिन में तो पूरा आ जाएगा ना, ये क्या बोलते हैं आपकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह सब आ जाएंगी, क्योंकि बड़ा कैचमेंट एरिया है, एक बड़ी रिवर का एक कैचमेंट एरिया के अंदर उसकी ट्रिब्यूटरीज भी आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर इस पूरे यूनिट में बारिश होगी, ठीक है, तो आपके रिवर बेसिन पे भी फर्क पड़ेगा, उसमें भी पानी बढ़ेगा और आपके
जो ट्रिब्यूटरीज है उसमें भी आपका बेसिकली कह सकते हो कि पानी बढ़ेगा, क्योंकि उसी के थ्रू तो पानी बहता हुआ आएगा। ठीक है, तो जो पूरे यूनिट में आप कह सकते हो कि अगर कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज में भी अंतर पड़ेगा और इसके वाटरशेड पे भी अंतर पड़ेगा। ठीक है, या रिवर बेसिन पे भी अंतर पड़ेगा। वहीं अगर एक ट्रिब्यूटरी की बात करता हूं मैं, ट्रिब्यूटरी में अगर कोई चेंज आ रहा है वाटर में, तो उसके रिवर बेसिन में भी अंतर पड़ेगा। ठीक है, तो एज अ होल व्हाट हैपेंस इन वन पार्ट ऑफ द बेसिन, ठीक है, और वाटरशेड डायरेक्टली अफेक्ट्स द अदर पार्ट्स एंड द यूनिट एज अ होल। ठीक है, ऑलराइट, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये स्टेटमेंट इसी तरीके से ध्यान में रखना। ठीक है, ऑलराइट, ओके। फिर एक चीज आती है यहाँ पर कि जो आपका बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, 77% ड्रेनेज, जो आपकी इंडियन रिवर्स है उनका 77% जो पानी होता है वो बे ऑफ बंगाल में जाता है। 77% ड्रेनेज आपका बे ऑफ बंगाल में जाता है। ठीक है, और मोस्टली किससे जाता है, वो होती है आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, जैसे अगर मैं आपका इंडिया का मैप ड्रॉ करूँ इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा ऐसी बनेगा, देख लेना। जी मैंने कोई मतलब मैप से ड्रॉ करने की मतलब वो तो नहीं है मेरे पास, बट हाँ स्टिल मैं ड्रॉ कर दूंगा अपने हिसाब से जितना भी ड्रॉ कर पाऊंगा। ठीक है, तो मान लो इंडिया का मैप है। ठीक है, तो ये जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना, ठीक है, वो इस तरीके से बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिराएंगी। ठीक है, आप देखना आपकी जो गंगा रिवर है वो भी ऐसे बांग्लादेश से आके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ब्रह्मपुत्रा भी आपकी इस तरीके से आके बांग्लादेश के थ्रू बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और आपकी जितनी भी ये कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ठीक है, ये सारी रिवर्स जो है आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, तो 77% जो पानी है वो आपका बे ऑफ बंगाल में जाता है रिवर्स का, इंडियन रिवर्स का। ठीक है, सिर्फ 23% जाता है आपका ड्रेनेज या वाटर रिवर्स का, किसमें, ये जाता है आपका अरेबियन सी में, अरेबियन सी में। ठीक है, जैसे कि आपकी जो इंडस है, ठीक है, इंडस इस तरीके से आएगी यहाँ पर और पाकिस्तान के थ्रू होती हुई अरेबियन सी में अपना पानी गिराएगी। ठीक है, इंडस रिवर। आपकी जो नर्मदा है, ठीक है, नर्मदा जो आपकी विंध्यान और सतपुरा रेंज बताई थी मैंने आपको, विंध्यान और सतपुरा रेंज इस तरीके से बताई थी, तो विंध्यान और सतपुरा रेंज के बीच में जो आपकी नर्मदा नर्मदा नदी है वो बहती है। ठीक है, ये विंध्यान और आपकी जो सतपुड़ा रेंज है उसके बीच में एक रिफ्ट वैली बनती है, जिसके बीच से आपकी नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, वो अभी अब मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, तो आपकी नर्मदा हो गई, ठीक है, तापी हो गई, माही हो गई, पेरियार आपकी केरला वाली हो गई, ये सारी जो रिवर्स है ये आपके अरेबियन सी में पानी गिराती है। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ लेंगे जब हम पेनिसुलर रिवर्स पढ़ेंगे। तो मैं अभी जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं कि मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, वो हम आगे सब लिखेंगे। ठीक है, ऑलराइट, ओके, ठीक है। तो फिर जो आपका ये राजस्थान वाला एरिया आता है ना, राजस्थान वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पर ना, यहाँ पर कुछ इंटरनल ड्रेनेज भी पाया जाता है। ठीक है, इंटरनल ड्रेनेज यानी जो जमीन के अंदर नदियां चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना इंटरनल ड्रेनेज इन राजस्थान। ठीक है, तो इंटरनल ड्रेनेज की यहाँ पर नदी कौन कौन सी है, ये आपकी घाघर नदी, ठीक है, घाघर रिवर, बाणगंगा, ठीक है, और आपकी कंताली, साबी, रूपरेल एंड मेंदा। ठीक है, तो जितनी भी रिवर्स है ना, घाघर, घाघरा अलग है, वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, घाघर, बाणगंगा, कंताली, साबी, रूपरेल और मेंदा, ये सब जमीन के अंदर बहती है राजस्थान में। ठीक है, आपको जमीन के ऊपर नहीं दिखेंगी। ठीक है, ये आपको जमीन के अंदर दिखेंगी, इस एरिया में, वेस्टर्न राजस्थान में, मतलब जमीन के अंदर बहेंगी, दिखेंगी नहीं आपको। ठीक है, तो इंटरनल ड्रेनेज यानी जमीन के अंदर। और कौन कौन सी रिवर ये मैंने आपको लिखा दी है। ठीक है, ऑल राइट। फिर इसमें आते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज डी आई, ठीक है, DRAINAG, ड्रेनेज पैटर्न्स। ठीक है, इसमें सबसे पहला एक पैटर्न आता है, इसका नाम है डेंड्रेटिक पैटर्न, डेंड्रेटिक पैटर्न। ठीक है, डेंड्रेटिक पैटर्न में क्या होता है कि आपको जो रिवर बह रही है इस तरीके से बहेगी, उसमें आके उसके इस तरीके से ट्रिब्यूटरीज उससे मिलती रहेंगी। ठीक है, इस तरीके से ट्रिब्यूटरीज उसकी मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर ट्री की ब्रांच की तरह आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ट्री ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, ट्री ब्रांच लाइक। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, डेंड्रेटिक पैटर्न से कौन सी रिवर बहती है आपकी, गंगा रिवर, गंगा
रिवर। ठीक है, अभी आप देखो गंगा इस तरीके से बहेगी, उसमें उसकी ट्रिब्यूटरीज आएंगी। ठीक है, ट्रिब्यूटरी इस तरीके से उसमें आके मिलेंगी। ठीक है, फिर ट्रिब्यूटरीज में क्या होगा, ट्रिब्यूटरीज में उसकी जो, ये तो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हो गई, फिर प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज में सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज इस तरीके से आके मिलेंगी। ठीक है, तो आपको एक ट्री ब्रांच लाइक पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, गंगा रिवर में। ऑलराइट, तो इसको, इस पैटर्न को हम बोलते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न। फिर होता है एक रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न, ठीक है, रेडियल पैटर्न में क्या होता है कि किसी एक पॉइंट से रिवर ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, और चारों दिशाओं में फैल रही है, इस तरीके से जा रही है। ठीक है, इस तरीके से जा रही है रिवर, फैल रही है चारों तरफ। ठीक है, तो इसका क्या है, ओरिजिन है इसका एक सिंगल पॉइंट से। ठीक है, ओरिजिन सिंगल पॉइंट है इसका। ऑलराइट, एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस, और हर डायरेक्शन में ये फ्लो करती है। ठीक है, इसका एग्जांपल है रिवर्स ऑफ अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक जो आपका प्लेट्यू है, ठीक है, उसकी जो रिवर्स है वो आपकी एक पॉइंट से निकलती हैं और चारों चारों दिशा में फैल जाती है इस तरीके से। ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू से। ऑलराइट, फिर आता है इसमें आपका एक ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न में क्या होता है कि जो आपकी एक जो जो मेन रिवर है, ठीक है, उसमें जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज होंगी वो इस तरीके से प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज पैरेलल होती है। ठीक है, प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज एक दूसरे के ऑलमोस्ट पैरेलल होती है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज आर पैरेलल। ठीक है, प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और जो इनकी सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज होंगी, ठीक है, वो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज के 90 एंगल, राइट एंगल पे आके जुड़ेंगी। ठीक है, इस तरीके से देखो, ऑलमोस्ट, मतलब अब एग्जैक्टली तो नहीं, हाँ, लेकिन ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे इस तरीके से ट्रिब्यूटरीज जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज हैं वो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज में आके मिलेंगी। ठीक है, तो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जॉइन प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज एट राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, तो इस टाइप के पैटर्न को हम बोलते हैं ट्रेलिस पैटर्न। और ट्रेलिस पैटर्न आपको देखने को मिलेगा सम रीजन्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, जो आपका छोटा नागपुर वाला प्लेट्यू वाला रीजन है, ठीक है, जो आपका वैसे बेसिकली झारखंड वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है, वहां पर आपको कुछ रिवर्स जो है वो ट्रेलिस पैटर्न फॉर्म करती हुई दिखेंगी। ठीक है, और फिर जो आपका है लास्ट आता है इसमें सेंट्रीपीटल पैटर्न। सेंट्रीपीटल पैटर्न, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें चारों तरफ से बेसिकली आप कह सकते हो रिवर्स आती हैं। ठीक है, रिवर्स आती हैं और एक जगह पे अपना पानी को ये बेसिकली ड्रेन करती हैं, एक किसी जगह पे चारों तरफ से आके अपना पानी को ड्रेन करती हैं। ठीक है, जो आपका रेडियल पैटर्न था उसमें एक पॉइंट से निकल के चारों तरफ जा रही थी, यहाँ पर चारों तरफ से आके एक पॉइंट पे अपना पानी ड्रेन करती हैं। ठीक है, इस टाइप का पैटर्न जो है आपका, ठीक है, वो मिलता है आपको डेड सी में। डेड सी में, ठीक है, चारों तरफ से रिवर्स आती है और डेड सी में अपना पानी पोर कर देती है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल पैटर्न आपको मिलेगा डेड सी में। ठीक है, ऑलराइट, तो यहां से आपका स्टार्ट होता है आपका, पहले हम ओवरव्यू लेंगे हमारे हिमालयन ड्रेनेज का। ठीक है, हिमालयन ड्रेनेज का। ठीक है, तो जो आपका हिमालयन ड्रेनेज है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें आपकी कौन कौन सी रिवर आती है, उसमें आती है आपकी गंगा रिवर, ठीक है, इंडस रिवर, और आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है, ये जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, ठीक है, वो आपकी पेरेनियल होती है। पेरेनियल, ठीक है, पेरेनियल का मतलब क्या होता है, फेड बाय बोथ मेल्टिंग ऑफ स्नो, मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, यानी पेरेनियल मतलब सदा बहने वाली, सदा बहने वाली। ठीक है, अब सदा कोई चीज कैसे बह सकती है, ठीक है, मतलब उसमें कंटिन्यूस वाटर का इनफ्लो होता रहे किसी नदी में, तभी वो हमेशा बहती रहेगी। ठीक है, इस जो आपकी हिमालय से निकलने वाली रिवर्स है, एक तो उसमें जो बर्फ पिघलती है उसका पानी मिलता है, ठीक है, और दूसरी चीज जो बारिश होती है उसका पानी मिलता है, इस वजह से ये हमेशा बेसिकली बहती रहती है। इनके जो पानी का लेवल है वो कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो गंगा है अगर वो प्लेन्स में बहती है तो आपके जब नवंबर दिसंबर जनवरी इस टाइम पर थोड़ी
जनवरी फरवरी मार्च इस टाइम पे थोड़ी कम बहती है, फिर जब बारिश आती है तो काफी उफना के चलती है, ठीक है। तो उसे उसमें जो नॉर्मल टाइम पानी बह रहा है, ठीक है, जब बारिश नहीं हो रही है, इंडिया में मानसून नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम तो उसे बर्फ से जो पानी पिघल रहा है ग्लेशियर से, उससे चल रही है, ठीक है। और जब बारिश होती है तो ऑब्वियस सी बात है प्रेसिपिटेशन का पानी उसमें मिलता है। ऑलराइट, तो ये पेरेनियल होती है हिमालयन ड्रेनेज वाली रिवर्स, ठीक है। और ये अपने अपर कोर्स में जब ये पहाड़ियों से उतर रही होती है या जब ये पहाड़ियों में होती है, तो अपर कोर्स में ये क्या क्या बनाती है, दे फॉर्म वी शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली बनाएंगी, ठीक है। आपके रैपिड्स बनाएंगी, ठीक है, रैपिड्स आपके वाटरफॉल्स बनाएंगी, ठीक है, वाटरफॉल्स की तरह ही होते हैं रैपिड वगैरह, ठीक है। वाटरफॉल्स बनाएंगे, आपने देखा होगा पहाड़ों में वाटरफॉल्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, अपर कोर्स में रिवर्स वी शेप्ड वैली बनाती हैं, रैपिड्स बनाती हैं एंड वाटरफॉल्स बनाती हैं, ठीक है। और आपके प्लेन्स में जब वो प्लेन एरिया में आ जाएंगी, ठीक है, आपके प्लेन एरिया में वो क्या बनाएंगी, वो बनाएंगी आपके प्लेन या फिर कह लो इसके मिडिल कोर्स में, ठीक है। मिडिल कोर्स में आपने क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी फ्लैट वैलीज, फ्लैट वैलीज, ठीक है। ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक्स, ठीक है। ब्रेडेड चैनल्स, ब्रेडेड चैनल्स, ठीक है। फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स, ठीक है। और क्या बनाएंगे, और बनाएंगे डेल्टास। अभी आप देखोगे जाके ये रिवर्स अपनी क्या बोलते हैं, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, ये डेल्टा वगैरह डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो ये अपने प्लेन या मिडिल कोर्स में फ्लैट वैलीज बनाएंगी, ऑक्सबो लेक्स बनाएंगी, ब्रेडेड चैनल्स बनाएंगी, फ्लड प्लेन्स बनाएंगी और डेल्टास बनाएंगी, ठीक है। तो ये बात मैंने पहले भी आपको लिखवा रखी है, ठीक है। जब मैंने हिमालय वाला पार्ट बताया था आपको, तो मैंने उसमें आपको ये बात बताई थी, ठीक है, कि क्या क्या बनाती है, आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलेंगे उन जगहों में, ठीक है, प्लेन्स में। ऑलराइट, जो आपने नदर प्लेन्स पढ़ाई तो उसमें मैंने आपको बताया था। ऑलराइट, ठीक है। फिर एक इसमें छोटा टॉपिक आता है जो है आपका इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज, इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज, ठीक है। देखो ये बेसिकली आपका जो ये हिमालयन ड्रेनेज है, यानी आपकी इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, बनी किस तरीके से, ठीक है। तो देखो पहले माना जाता है कि सिर्फ एक माइटी इंडो ब्रह्मा रिवर थी, ठीक है, बहुत बड़ी एक इंडो ब्रह्मा रिवर थी, ठीक है। पहले इंडस ब्रह्मा गंगा अलग अलग नहीं थे, पहले सिर्फ एक रिवर थी, बहुत पहले, मतलब आज से मान के चलो 40-50 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। तो इंडो ब्रह्मा रिवर थी, ठीक है, इंडो ब्रह्मा रिवर थी। फिर वो इंडो ब्रह्मा रिवर टूट गई किसमें, इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज जो इंडिया में पाई जाती हैं, इंडिया इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी में गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। अभी हम देखते हैं कि इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र आपकी अलग अलग रिवर्स है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ठीक है। एक तो चीज है, आपको पता है कि जो इंडस और गंगा के बीच में आपका दिल्ली रिज या फिर अंबाला वाटर डिवाइड है, ठीक है। तो अंबाला वाटर डिवाइड, वाटर डिवाइड, ठीक है, किसके बीच में, ये आपका इंडस एंड गंगा के बीच में, ठीक है। और ये अगर मैं बताऊं आपको अंबाला वाटर डिवाइड ये बना क्यों था, ठीक है, ये बना क्यों था, ड्यू टू अपलिफ्टमेंट ऑफ पोटवार प्लेट्यू, पोटवार प्लेटू, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ये पाकिस्तान और ये आपका जो नदर्न वेस्टर्न पंजाब वाला एरिया है, ठीक है, वहां पर ये बेसिकली इतना लोकेटेड है, तो इसके अपलिफ्टमेंट की वजह से जो है इंडस और गंगा डिवाइड हो गई थी, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, अंबाला वाटर डिवाइड है और वो क्यों बना था, ड्यू टू अपलिफ्टमेंट ऑफ पोटवार प्लेट्यू, इस वजह से इंडस एंड गंगा अलग अलग हो गई थी, ठीक है। और जो आपकी दूसरा रीजन क्या था, एक है आपका मालदा फॉल्ट, मैंने आपको बताया था मालदा फॉल्ट, ठीक है, जो आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू को, जो आपका नदर्न ईस्टर्न वाला पार्ट है, ठीक है, आपका जो शिलोंग असम ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको अलग करता था आपके पेनिसुलर प्लेट्यू से, ठीक है। क्योंकि जो आपका मेघालय और करबी एंगलोंग वाला एरिया है वो पेनिसुलर प्लेट्यू का ही एक एक्सटेंशन है, बट ड्यू टू मालदा फॉल्ट ये उससे अलग हो गया, ठीक है। तो मालदा फॉल्ट ने क्या किया, मालदा फॉल्ट डाइवर्टेड, डाइवर्टेड दी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र,
सिस्टम टू फ्लो टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि जो आपकी गंगा रिवर आती है ना वो इस तरीके से घूम जाती है। ठीक है, और जबकि ब्रह्मपुत्र रिवर आती है 90 डिग्री का टर्न लेती है आपका, और फिर उसके बाद एक ढुबरी, एक जगह है ढुबरी। ठीक है, ढुबरी एक जगह है, ठीक है, वहां से 90 डिग्री का टर्न लेगी और बांग्लादेश में गिर जाएगी। ठीक है, तो मालदा प्लेट्यू की वजह से ये जो है, ये दोनों अब बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। पहले आपस में कनेक्ट हो जाती होंगी, ठीक है, और लेकिन जब से मालदा फोर्ट बना जिस टाइम पर, उस टाइम ये दोनों अलग अलग हो गई, अपना जो पानी है उसे बे ऑफ बंगाल में गिराती है। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल। ऑलराइट, मालदा प्लेट्यू डाइवर्टेड द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र सिस्टम टू फ्लो टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। ऑलराइट, ठीक है, तो ये था आपका एक ओवरव्यू, ठीक है, आपके रिवर सिस्टम का। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में अपना एक एक वीडियो करके कवर करेंगे इंडस सिस्टम, गंगा सिस्टम और ब्रह्मपुत्र सिस्टम एंड आपका पेनिसुलर रिवर्स। ठीक है, जो तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।